नाज़रीन, ये बात हम बहुत दफा सुन चुके हैं कि तलवार का घाव तो भर सकता है, अल्फाज का नहीं भरता। ऐसा ही है। लेकिन इस पर कभी हम गौर करते हैं? कभी हम सोचते हैं बात करते हुए, लड़ते हुए, गुस्सा करते हुए, कि ये अल्फाज किसी को कितना हर्ट कर सकते हैं, किसी का दिल दुखा सकते हैं। इसीलिए कहते हैं मफहूम है कि किसी का दिल दुखाना खाना काबा को ढाने से बड़ा गुनाह है। ऐसा ही है। तो गुस्से में हम कुछ ऐसे जुमले बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलने चाहिए। उनमें से आज हम 3 जुमलों के बारे में बात करेंगे जो बहुत अहम है। आप तो बोल जाएंगे, लेकिन सामने वाले शख्स के दिमाग में घंटियां बजती रहेंगी। आप तो बोल जाएंगे, ऐसा ही लेकिन है। बच्चे भी सुन रहे होंगे। कल वही जुमले बच्चे आपके सामने इस्तेमाल करेंगे, फिर आप करते परेशान हो जाएंगे और करेंगे, करते ही हैं। बिल्कुल। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं। मैं हूं मोहम्मद जुबैर, हमारे साथ मौजूद है मजीद जुबैर। जी, तो वो कौन से 3 जुमले हैं जो आपको तो शरीके हयात से बिल्कुल नहीं बोलने चाहिए? पहला जुमला है, मैं मर जाऊंगी ना तब पता चलेगा। इतना गलत जुमला है ना। एक तो वो उस वक्त भी आपके शरीका हयात को गिल्ट में डालता है, चाहे ये मर्द बोले या औरत बोले। बाज़ मर्द ही बोल रहे होते हैं कि मर जाऊंगा तब पता चलेगा तुम्हारे खर्चे कौन पूरे करता है, कौन तुम्हारी जिम्मेदारी उठाता है। ये बहुत खतरनाक जुमला है। फ्यूचर में इसका नुकसान क्या होता है कि बच्चे आपसे जुमले बोलते हैं, मर जाएंगे ना तब पता चलेगा आपको, यानी वो इससे आपको ब्लैकमेल करते हैं। अच्छा, इस जुमले का देखें इम्पैक्ट क्या होता है। मिसाल के तौर पर ये मुझसे बोल देती हैं तो मुझसे मैं मर जाऊंगी, ये पता चलेगा। तो हर औरत की तरह। हाँ हाँ, मैं सोचता हूँ इसका मतलब ये मेरे साथ खुश नहीं है। यदि मैं सोचता हूँ कि मैं इतनी एफर्ट कर रहा हूँ, तो हर मर्द को लगता है कि वो एफर्ट कर रहा है। तो मेरी बात नहीं है, सबकी है। हर मर्द को ये फील होता है, औरत को भी फील होता है, हम इतनी एफर्ट कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि यार मैं इतनी एफर्ट करता हूँ, इन लोगों को खुश करने के लिए मैं क्या कुछ नहीं करता। मुझे लगता है कि बाकी मर्दों से तो मैं ज्यादा ही करता हूँ। उसके बाद ये कह रही कि मैं मर जाऊंगी पता चलेगा। मुझे वाकई में बहुत तकलीफ होती है, बहुत अजियत होती है। फिर मैं सोचता हूँ कि यार मैं भी तो इस तरह की जुम्मे बोल देता हूँ, मौत की बात करता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं मर जाऊंगा तो पता चलेगा। मैं भी कराची जा रहा हूँ आज आज मैं जा रहा हूँ, वाकई में कराची जा रहा हूँ। और जब वीडियो देखे मैं कराची में ही हूँ, तो मैं कराची जा रहा हूँ। तो हो सकता है रास्ते में ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, सिर्फ अटेंशन हासिल करने के लिए, अपनी अहमियत जताने के लिए, ये बताने के लिए हम कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो मत बताइए कितने इंपॉर्टेंट है, सामने वाले को पता है, आपकी हरकतों की वजह से पता होता है कि आप कितने इंपॉर्टेंट हैं। ये जुमले बोल के कम अज कम आप बच्चों की भी तरबियत खराब कर रहे हैं और लाइफ पार्टनर को भी आप अजियत में मुब्तला कर रहे हैं। वो सोच रहा है कि यार ये बंदा मेरे साथ खुश नहीं है। तो जब इंसान अजियत में होता है ना, जब इंसान गिल्ट में होता है, तो उसकी परफॉर्मेंस खराब होती है, बिल्कुल। उसका ताल्लुक कमजोर होता है। तो ये जुमला ना बोले, ये आपके रिश्ते को बहुत डैमेज करेगा, आपकी तरबियत को भी खराब करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरी जुमले की तरफ आते हैं, लेकिन इससे पहले मैं एक बात कहूँ कि हमने कहा था कि हम आपको बताएंगे 3 जुमले शरीके हयात से नहीं बोलने चाहिए, लेकिन अभी इनकी गुफ्तगू के दौरान एक चौथा जुमला मेरे जहन में आया है जिसका मर्द बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो आखिर में हम आपको चौथा जुमला भी बताएंगे। दूसरा जुमला क्या है? हमारे घर में ये नहीं होता। ये जुमला दोनों बोलते हैं, मर्द भी और औरतें भी। हमारे घर में ऐसा नहीं होता, हमारे भाई तो ऐसा नहीं करते थे, हमारे बाप तो ऐसे नहीं थे। मर्द कहते हैं हमारी अम्मा तो ऐसा ख्याल रखती थी, हमारे घर में तो ये कल्चर था, हमारे यहाँ तो ये होता था। भाई भूल जाए आपके घर में क्या होता था। अब आप दोनों की शादी हो गई है, अब आपका एक नया घर बन गया है। अपने घर को फोकस करें कि आपके घर में क्या हो रहा हो, क्या नहीं होना चाहिए। अपने अपने घरों को साइड में रख दें। नहीं रखेंगे तो एक दूसरे की इंसल्ट करते रहेंगे, एक दूसरे को गिल्ट में डालते रहेंगे और खराब होगा आपका अपना घर। लेकिन आती जब एक बंदा ये बात कहना शुरू करता है ना, तो बहुत जल्द दूसरा भी कहना शुरू कर देता है बिल्कुल ऐसा ही। ना। हर खानदान में अच्छाइयां भी होती हैं, बुराइयां भी होती हैं। तो मैं अगर इनके खानदान के साथ बुराइयां ढूंढना शुरू कर दूं, तो इनको भी मेरे खानदान में बुराइयां नजर आना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल अच्छा, ऐसा ही। एक अगर ये गलती कर रहा है ना, दूसरा बहुत पॉजिटिव अंदाज से, मोहब्बत से उसको नजरअंदाज करें। दूसरा यहाँ सही बात है, आप मतलब कह सकता है कुछ भी, तंजिया नहीं, वैसे कह सकते हैं आपके खानदान में ये बात वाकई में अच्छी है और हमें सीखनी चाहिए। और हमारे तो कुछ ये नहीं है, नहीं कहा जा तो खामोश से अच्छा खामोश है, प्यार है। खामोश है। ठीक है, मुकाबले पे ना होती है। एक बेवकूफ है ना, मैं बेवकूफ हूँ, मैं इनके खानदान में कीड़े निकाल रहा हूँ। ये अगर समझदार है, ये मेरे खानदान में कीड़े निकालने के बजाय ये मेरे खानदान की कुछ पॉजिटिव बातें बता देंगी, कह देंगे हाँ वाकई में आपके खानदान में ये बात है। तो दोबारा मैं खुद सोचूंगा, शर्म आएगी मुझे। हो सकता है दो तीन दफा मैं आदत से मजबूर होकर ये काम करूं, लेकिन बहुत जल्द मुझे शर्म आएगी कि मैं क्या कर रहा हूँ इसके साथ। इतनी अच्छी इंसान है, इतनी शरीफ इंसान है, इतनी नेक इंसान है। तो आपको ये बात समझना चाहिए कि ये जुमला आपके रिश्तों में मुकाबला पैदा करता है, और रिश्तों में जैसे ही मुकाबला आ जाता है, रिश्तों में जैसे ही
स्कोरिंग शुरू हो जाती है, नंबर गेम शुरू हो जाता है, गेम खत्म हो जाता है, रिलेशन बर्बाद होना शुरू हो जाता है। रिश्ते मुकाबलों के लिए थोड़ी है, इंजॉय करने के लिए, एक दूसरे की को सपोर्ट करने के लिए है, एक दूसरे की बातों को नजरअंदाज करने के लिए है, एक दूसरे से लड़ने के लिए है, लेकिन इसलिए नहीं है कि एक दूसरे की इंसल्ट करें, लड़ाई में भी इंसल्ट करें। जी बढ़िया, तीसरा जुमला है, मेरा दिल चाहता है मैं खुदकुशी कर लूं। इतना गलत जुमला है ये। हम देख रहे हैं हमारी सोसाइटी में खुदकुशी का रुझान बढ़ता जा रहा है। हर दूसरे दिन एक खबर आ रही होती है खुदकुशी की, जबकि पहले ऐसा नहीं था। मुझे याद है हमारे बचपन में भी अगर कभी अखबार में कोई खबर आ जाती थी खुदकुशी की, तो मम्मा बिठा के पूरा पूरा लेक्चर देती हमें कि खुदकुशी कितना गलत अमल है, हराम है, जो इस तरह मरता है वो मरता रहता है, फिर बहुत सारी बातें। यानी हमारे जहन में खौफ बैठता था कि इसके मुतालिक तो सोचना भी नहीं है। लेकिन आप सोचेंगे जब पेरेंट्स इस तरह के जुमले बोलेंगे, दिल ज्यादा बस खुदकुशी कर लूं मैं, तो बच्चों का फिर क्या हाल होगा। हम देख रहे हैं ना, अभी मैट्रिक का रिजल्ट आया, कितने बच्चों ने खुदकुशी कर ली। क्यों? क्योंकि वो इस चीज को गलत समझते ही नहीं है। जहां वो लगता है कि अब हम हिम्मत हार गए हैं, हम नाकाम हो गए हैं, इन तमाम तकलीफों से जान छुड़ाने का एक ही तरीका है कि अपने आप को मार लो। देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमें ये लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल खुदकुशी। बिल्कुल, यानी ये तो उन्होंने इतना अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, समझाने के लिए आपको कहा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि तो ये जुमला ना कहा बिल्कुल कि मैं खुदकुशी कर लूंगी। दूसरे नंबर पे खुदकुशी का वर्ड अपनी डिक्शनरी से निकाल दें। ऐसे ही जो वर्ड आपकी डिक्शनरी में आता है, दिमाग बार बार उसकी तरफ जाता है, ऐसे ही तो ये वर्ड इस्तेमाल, हम यकीन करें कितने सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिस पर हम बात ही नहीं करते। हम इसलिए नहीं करते कि लोगों का जहन उस तरफ जाए नहीं, तो अच्छी बात है। मैं आपको यकीन करें, बिल्कुल दिल से बात बता रहा हूँ, पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है। अगर आप कंपेयर करें, यहाँ पे लोग खुदकुशी नहीं करते, यहाँ पे लोग गॉड फियरिंग है, अल्लाह से डरते हैं। यहाँ पे उनके दिमाग में एक उम्मीद होती है कि अल्लाह है ना, वो सब कुछ ठीक कर देगा। उम्मीद है हमारे दिलों में। जब अल्लाह से दूर होता है इंसान, तो जब उसके दिल में ऐसे ख्यालात आते हैं, तो उसको आप बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से दोबारा अल्लाह की तरफ ला सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि अगर आप इन टॉपिक को डिस्कस करेंगे, गुस्से में बार बार कहेंगे, कल आपके बच्चे भी ना सिर्फ कहेंगे बल्कि इस पर अमल करने के बारे में भी सोचेंगे। तो ये वर्ड्स, नेगेटिव वर्ड इस्तेमाल ना करें। हमारी सोसाइटी बहुत अच्छी है। मैं आपको मैं नाम नहीं लेना चाहता दूसरे ममालिक का, कि जहाँ पे हर एक घंटे में एक स्टूडेंट खुदकुशी कर रहा है, और हमारे आसपास के ममालिक हैं। तो मैं किसी को डिग्रेड करने के लिए मैं नाम भी लेना नहीं चाहता, बताना आपको मैं चाहता हूँ। इवन तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर देखें कितनी खुदकुशियां हो रही है। जापान देख लें, वहां पे लोग मर रहे हैं, तंग आ गए जिंदगी से। तो अल्लाह से अगर आप कनेक्टेड हैं, तो आप इस तरह सोचेंगे भी नहीं। दूसरी बात, जब ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपके घर में ये वोकैबुलरी इस्तेमाल ही नहीं होगी, तो आपको सुकून नजर आएगा। ऐसा ही है। चौथा और आखिरी जुमला मैंने कहा था, मेरे जहन में मैं भी इंतजार कर रहा हूँ जुमले का। मर्द ये जुमला औरतों से बहुत बोलते हैं, तुम करती ही क्या हो पूरे दिन। यानी आप सोचे ना जुमला कितना खतरनाक है कि तुम पूरे दिन करती ही क्या हो। क्या करती है? देखा, अब मर्द जब भी गुस्से में होगा ना, उसको अपने 10 चीजें याद आ जाएंगी। मैं ये भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, तुम क्या करती हो। और जब वो अपनी बातें बताना शुरू करती है, तो उन्हें लगता है तो कोई काम ही नहीं है, ये कोई काम है तुम करती हो। देखिए इससे क्या नुकसान होता है। इस तरह से आपकी बीवियां, आपकी शरीका है जो काम करते हैं या करती हैं, वो भी करना छोड़ देंगे। यानी आमतौर पर ये मर्दी जुमला इस्तेमाल करते हैं, खुलेआम धमके दे रही है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है, धमकी की बात नहीं है, हकीकत है। देखिए ना, मैं एक काम बहुत दिल से कर रही हूँ और मैं बहुत खुश भी हूँ कि ये काम मैं प्रॉपर कर रही हूँ। जैसे कोई भी औरत है, वो खाने का, कपड़ों का, चीजों का ख्याल रख रही है, और शौहर ये कि तुम करती क्या हो, तो क्या उसके बाद वो काम वो दिल से करेगी? नहीं कर सकती, उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। कुछ ऐसे तो उसके जहन में जुमला चलता ही रहेगा कि मैं करती ही क्या हूँ, मुझे सुनने को ये मिलता है। फिर दूसरा ये कि इसका नेगेटिव असर बच्चों पे क्या पड़ता है कि बच्चे भी अपनी माँ से बोलना शुरू करते हैं, आप करती क्या है। यानी वो दिन भर बच्चों के पीछे लगी रहती है, और उसके बाद बच्चे कहते हैं कि आपने किया ही क्या है, काम तो हम कर रहे थे। नहीं, बहुत अच्छा पॉइंट है। ये नाशुक्री का जुमला है कि तुम करती क्या हो, लेकिन साथ साथ ये वजह इस बात को मानेंगी कि हमारी एक बहुत बड़ी अक्सरियत जो है ना खवातीन की। अभी हम पर्सनल नहीं हो रहे, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। जिस तरह मैं एक्सप्लेन किया ना, ऐसा मैं फील कर रहा था कि मैं ये जुमला बोलता हूँ रोजाना। तो मैं जुमला बोलता नहीं हूँ। मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं कि जो मोबाइल्स के चक्कर में अपना वक्त बहुत बर्बाद करती हैं, हद से ज्यादा बर्बाद करती हैं। वो काम भी नहीं करती जो वो कर सकती हैं। यकीन कीजिए, कुछ छोटे छोटे काम है वो नहीं कर रही होती है। हमारी कई लोगों से बात होती है, जब उनसे एक सवाल पूछते हैं कि आपकी शरीक है तो गुस्सा किन बातों पे आता है, उनको ना उस बात गुस्सा आता है कि कमरा मेरा फैला हुआ है, कमरा बिखरा हुआ है। हम उनको समझाते हैं कि आप कमरा साफ क्यों नहीं करते,
भाई खराब हो ही जाता है। इतना खराब जवाब है। हम कहते हैं कि रोजाना लड़ाइयाँ हो रही हैं आपकी, और आप एक छोटा सा तवज्जो देके काम नहीं कर पा रही हैं, और वो कितनी देर का काम होता है, 5 मिनट का काम, तवज्जो देने की बात है ना। इसी तरह और कुछ छोटे छोटे काम होते हैं। तो अक्सर खवातीन, वाकई में मैं आपको दिल से बात बता रहा हूँ, चाहे वो मेरी बहनें हों या कोई और लोग हों, मैं सबको देख रहा होता हूँ। कभी कभी मैं वजिया को देखता हूँ, वजिया बहुत मसरूफ इंसान है, इनसे जुमला कह नहीं सकता कि बहुत मसरूफ बंदी है, हमें बड़े मुश्किल से टाइम देती है। लेकिन मैं इन जनरल आपको बात बता रहा हूँ, खवातीन हमें मिलती हैं, हर वक्त ऑनलाइन होती हैं व्हाट्सएप के ऊपर, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और वो कहती हैं कि हमारे हस्बैंड कहते हैं कि दिन भर क्या करती हो, तो हम उनको बताते हैं दिन भर क्या करती हैं। मतलब वो खवातीन जो हमसे कोचिंग करवाती हैं कि बच्चों की वजह से भी, कि बच्चे जो है मोबाइल से जान नहीं छूटती उनकी, हम देखते हैं वो हर वक्त ऑनलाइन रहती हैं। बिल्कुल। तो तो देखिए, कहने का मकसद ये हाँ शॉर्ट टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, में कराची के लिए निकलना है। तो मैं बताना आपको ये चाह रहा हूँ कि ये जुमला नहीं बोलना चाहिए तुम दिन भर क्या करती हो, बल्कि क्या करना चाहिए, ये मुझे शुरू में कहा करती थी। इस शुरू में मैं कहता था जुमला, इस शुरू में मुझे कहती थी हम नाना पार्टी करें। मैं तो दिन भर क्या करती हूँ भाई, इतने काम होते हैं, मैंने कॉपी पेंसिल ले ली, कहता कितने बजे उठी, फिर क्या किया, फिर क्या किया। तो इतना गुस्सा आया क्योंकि कुछ था ही नहीं था बताने के लिए। अच्छा, ऐसा नहीं, देखो आपके भाई ने भी ये बात कही है, अपने भाई के सामने ये कहने लगे तुमने क्या किया, इतनी देर से इतनी देर तक तुम कर क्या रही थी, वो हंसने लगे। उन्होंने उसी फिल्म का हवाला दिया कि जुबैर तुम वही लग रहे हो मुझे इस नाना पार्टी तो मैं पहले बहुत बार नाना पार्टी करता, नाना पार्टी का बन के मैंने बड़ी चीजें ठीक की है। लेकिन मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि उसका फायदा क्या होगा। नहीं, उसके लिए मैं एक बात और कर दूंगी, अगर मर्द देख रहे हैं वीडियो, तो अगर वो ये कोशिश करेंगे कि इस तरह औरतों को ठीक करें, तो हर एक का अपना मिजाज होता है। ठीक मैंने है। इस चीज को पॉजिटिव लेते हुए सीखा, लेकिन बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो इसको नेगेटिव लेते हुए मर्जी चीजें खराब कर देती हैं, रिश्ते को तबाह कर देती देखिए इतनी लंबी बात हमने इसलिए की है हैं। ताकि आपके जहन में गलत कॉन्सेप्ट ना हो। बिल्कुल। अगर मर्द ये कह रहा है कि तुम दिन भर क्या करती हो, सुकून से बैठ के सोचें कि वाकई में मैं वक्त जाया तो नहीं कर रही, जाया नहीं कर रही तो टेंशन ना लें, ऐसी बेवकूफ आदमी बोल रहे तो बोल रहे। अच्छा, इसका मैं एक खाली बताऊं कि बहुत से मर्द ये भी कहते हैं ना घर में खाना पक कहाँ रहा है। ऐसी मेरी एक क्लाइंट है बाहर की, तो वो कह रही है 2 दिन में खाना बाहर से आ जाएगा ना, तो यही होता है कि ये तो खाना बनाती नहीं है, पूरे महीने खाना नहीं बनाती है। उन्होंने क्या शुरू कर दिया, उन्होंने एक रजिस्टर पर लिखना शुरू कर दिया, मैंने किस दिन क्या चीज पकाई है, नाश्ते में, दोपहर के खाने में, रात के खाने में। लड़ाई खत्म हो गई, लड़ाई खत्म हो गई। अब क्या करेगा बंदा। लेकिन सीरियस ना लें, अगर आप खातून है तो मर्दों को सीरियस ना लें, उनके जुमले को सीरियस ना लें। हाँ ये सोचें कि बंदा बात सही कह रहा है गलत कह रहा है। बिल्कुल अगर सही कह रहा है ना कि तुम अपना वक्त जाया कर रही हो, तो अपनी जिंदगी जाया कर रही हो, आप अपना भी नुकसान कर रहे हैं, बच्चों का भी, सही तो कह गुस्सा ना करें शोर पे। और अगर आपको लगता है कि शोर को अंदाजा ही नहीं कि हम दिन भर क्या कर रहे हैं, हम वक्त जाया नहीं कर रहे, हम बड़ी दयानतदारी से काम कर रहे हैं, फिर आपसे एक और गलती हो रही होगी। इस सिचुएशन में लोगों से गलती हो रही होती है। हो सकता है कि मर्द के नजर में कुछ काम मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, 10 में से 2 काम मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, तो पहले वो कर लें, 8 काम बाद में करें। खवातीन कहती हमने 8 काम कर दिए, इसको 2 काम नजर आ रहे हैं, वो भाई उसके लिए वो 2 काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ तो ये हर होता है किसी होता है। कि अगर मैं वैसे कहूँ ना कि भाई मैंने आज दिन भर में ना 8 कोचिंग्स कर ली हैं, ये उनके लिए इतना अहमियत नहीं रखता जितना इनके लिए ये अहम है कि हमने वीडियोस बनाई या नहीं बनाई। तो अगर मैं 8 कोचिंग्स करके मैं ये इनको बताने की कोशिश करूँ कि नहीं भाई मैंने इतना काम किया, लेकिन अब इनकी मर्जी का काम नहीं हो सका, जो मेन काम है हमारा वीडियोस, तो फिर ऑब्वियसली हमारा रिश्ता तो फिर थोड़ा सा बिल्कुल प्रॉब्लम मेरे लिए आएगा क्या ना। इंपॉर्टेंट है, जो चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर इन्होंने उसका ख्याल रख लिया, आप यकीन करें मैं 10 जगह फेवर दे दूंगा, हर मर्द दे देगा, बिल्कुल ऐसे क्योंकि ही आपने जान लिया था कि इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है। है। बिल्कुल लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो काम कर लिए, मेरी तवक्कुआत से बढ़ के काम किए, लेकिन मेरी वैल्यूज के मुताबिक 2 काम नहीं किए। मुझे पता है ना कि वो 2 काम ना करने से फ्यूचर में कितना बड़ा नुकसान होगा, मैं उस तरह से सोच रहा था, या मुझे लगता था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो मैं पहले वो काम कर लो, तो शॉर्ट कर देते निकलना हैं। है। बिल्कुल मुझे निकलना है, इस बात पे आता हूँ, मैं इन बातों में बात करते हैं, मैं चाहता हूँ गलत मैसेज ना जाए, बिल्कुल ऐसे। ना वजिया को गलत लें, ना मुझे गलत लें, ना अपने शरीक हयात को गलत लें। आप अपनी फैमिली को स्ट्रांग बनाएं, इसलिए हमें इतनी लंबी बात करनी पड़ती है, वरना मैं शौक नहीं लंबी लंबी बातें करने की। चले वजिया, तो नाज़रीन, आप हमें लाजमी कमेंट्स में बताइएगा कि इनमें से कौन से 4 जुमले हैं जो अब आप नहीं बोलेंगे, तो ये बता सकते हैं कौन कौन से बोलते हैं। इसके अलावा अगर हमारी किताबें शुक्रिया परवरिश और तरबियत करना चाहते हैं, तो हमारे दिए नंबर पर आप तक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके और आपके बच्चों की लाइफ ऑर्गेनाइज हो जाए, तो हमारे पास 2 प्लानर्स मौजूद हैं। बड़ों के लिए हमारे पास है माई डेली प्लानर, और बच्चों के लिए हमने खास तौर पर डिजाइन किया है स्टूडेंट डेली प्लानर, जो आप हासिल कर सकते हैं हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। इसके अलावा अगर आपको नई परेशानियां हैं, घरेलू मसाइल हैं, शरीक हयात के हवाले से, या बच्चों की वजह से परेशान है, हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहते हैं, तब भी आप हमारे दिए गए नंबर पर आप तक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।